जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले आ आ आ आ द्वार दया का जब तुम खोले पंचम सुर में गूंगा बोले अंधा देखे लंगड़ा पहुँचे चल कर काशी रे दर्शन दो मोहे गुरु जी मोरी अखियाँ प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी तूत दिखे सूरत तेरी आ आ आ आ मंदिर में भी मूरत तेरी तूत पाऊं सूरत तेरी युग बीती अब आई मिलन की पूरन मासी रे पल पल दर्शन दे ते दाता मोरी अखियाँ निहाली रे पल पल दर्शन पाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ी आस थी कि हर पल भगवान हमारे साथ रहें, हर पल दर्शन दें, हर पल सिमरे नाम। और कैसे हमारे गोविंद ने हमें थाम लिया, कैसे हमारे गुरु जी ने हमें थाम लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो आपने हमें सत्संग का गहना ब्लेस किया है, इस गहने का शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मन बिल्कुल शीतल हो जाता है, कितना भी स्ट्रेस हो सारा आप हर लेते हो। एक सत्संग सुना के हमें इतना ब्लेस कर देते हो कि वो जो डर रहता है वो डर बिल्कुल छू मंतर कर देते हो। यू आर सच क्यूट जादूगर। सबसे प्यारी मम्मी हो मेरे, सबसे प्यारे बाबा हो मेरे, सबसे प्यारे भैया हो मेरे, सबसे प्यारे यूनिवर्स हो मेरे। तुसी सब तो प्यारे हो मेरे गुरु जी, सब तो प्यारे हो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पति की तरफ से कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार संकेत दे रहे थे कि उसके काम को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है, उसका बड़ा नाम होगा। और संगत जी गुरु जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ कि इनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ और सब इनके आने से बहुत खुश हैं और बहुत 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 प्राउड फील करती हूँ मैं जब मुझे सुनने को मिलता है कि गुरुजी के बेटे का नाम होता है, क्योंकि वो नाम तो गुरुजी का है ना, गुरुजी के बेटे का क्या नाम होना है। हमारी तो सांसें भी गुरुजी की हैं, तो जो नाम होना है वो भी गुरुजी का है। क्योंकि सबसे बड़ी गुरुजी में यही कृपा होती है कि करते हो तुम गुरुजी, मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी। ये शुक्राना मेरे पतिदेव की तरफ से, बेटे की तरफ से शुक्राना कि इतना स्ट्रेसफुल था उसकी जर्नी, उसकी सफ़र इतनी कठिन थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपने गंतव्य तक पहुंच गया है और अपने दोस्तों के साथ खुश है, पढ़ाई भी कर रहा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपके नाती की तरफ से, नातिन की तरफ से शुक्राना कि आज जो क्लास फ़ोटोग्राफ छोटी-सी बात होती है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़े मायने रखते हैं संगत जी, कि फ़ोटोग्राफ्स में हमेशा हम लोग चाहते हैं कि टीचर के पास बैठें, बट हाइट की वजह से हमें अक्सर पीछे खड़ा किया जाता है या फिर सीक्वेंस में कहाँ कहीं पे भी। आज स्पेशली इसको बुलाया गया कि रूपल प्लीज़ कम एंड सिट विथ मी। तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है बच्चे के लिए। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस छोटी-सी नतनी की तरफ से। ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ आप ब्लेस
करते हो ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमें ये सिर्फ़ महाशिव झोली में हमारे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। माँ की तरफ से शुक्राना कि माँ का कल ना बहुत पेट अपसेट लग रहा था। उनका ना वो जैसे एसिडिटी वाला जलन-जलन कंठ में लग रहा था, गले में लग रहा था, और कल वो बोल रही थी कि कल से ना मैं दवाई खा लूँगी, मुझे ऐसा लगेगा तो। आज दिन में मम्मी ने जब खाना खाया तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते बनाया खाना, और मैंने बोला कि मम्मी आपने दवाई खा लिया? तो कहती है कि नहीं, आज तो मेरा बिल्कुल ठीक लग रहा है। और संगत जी, बहुत दिनों के बाद आज फिर मैंने स्वरूप डाल के जल प्रसाद तैयार किया। मुझे लग रहा था गुरुजी को बहुत ठंड लगेगी और मैं गुरुजी के स्वरूप से जल प्रसाद नहीं बना रही थी। लेकिन फिर गुरुजी ने सोझी डाली कि नहीं, थोड़ा-सा बना ले और सब में मिक्स कर ले। तो शुक्राना मेरे बाबा, तुसी तो बड़े चंगे हो, बड़े प्यारे हो, बड़े न्यारे हो, मेरी माँ हो, मेरे प्यो हो, मेरे सब तो प्यारे मेरे सोहणे सरकार हो। और सबसे बड़ा शुक्राना कि कल गुरुजी ने मुझे मेरे बाबूजी से बहुत बात करवाई। बाबूजी कल बहुत अपसेट थे, उनको मम्मी की बहुत याद आ रही थी, और हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने मम्मी-पापा का ख़्याल रखें। माँ-पापा बाबूजी की इस बार 50th एनिवर्सरी होती अगर मम्मी मेरी होती लाइव फॉर्म में, और 6 फ़ेब को उनकी एनिवर्सरी होती, तो कल मेरे बाबूजी बहुत उदास थे और उनको माँ बहुत याद आ रही थी। और बाबूजी ने गुरुजी की चर्चा की, बाबूजी ने हमारे ससुर जी की चर्चा की, बाबूजी ने मेरी चर्चा की, बाबूजी ने उन्होंने बहुत सारी बातें की, और उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई जो हम सबके लिए शिक्षाप्रद होंगी, क्योंकि मेरे बाबूजी बहुत अच्छे से सब कुछ समझाते हैं और मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बाबूजी को न्यू लाइफ ब्लेस करके मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि एक बेटी के लिए पिता का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे परम पिता, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, लेकिन जो मेरे बाबूजी हैं, वो भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं, क्योंकि जो भी कुछ हो, वो उनकी ही देन हो। कल उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैंने कहा, ये जो साँसें हैं, वही आपने दी हैं, आप मुझे अब क्या दोगे? मैं जो जी रही हूँ, वो आपकी देन है। तो हँसने लगे वो खुद को फ़कीर कहते हैं, और मैं कहती हूँ कि आप तो मेरे सबसे सुंदर फ़कीर हो। पिता से बड़ा फ़कीर कौन होता है? और गुरुजी से बड़ा कोई शहंशाह फ़कीर नहीं, जो अपनी बेटियों को पलकों पे बिठा के रखते हैं, बेटों को बड़े प्यार से समझाते हैं, सिखलाते हैं, बुझाते हैं, और हम सबको उन्होंने एक दिव्य नौलखा हार ब्लेस किया हुआ है, जिस हार का नाम है सत्संग, शुक्राना, सेवा, सिमरन। थैंक यू गुरुजी, इतने सारे अनमोल उपहार देने के लिए, और हर पल अपना प्यार ब्लेस करने के लिए। आपकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में बहुत सारा शुक्राना। मेहरा वाले सैयां राखी चढ़ना दे कौलिक, तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर सारी ढया ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु आज्ञा जी, प्रभु, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और जो सत्संग में हम जो गुरुजी हमसे जो बुलवाते हैं, वो अन्य संगतों के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। तो हम तो केवल एक माध्यम हैं कि हम गुरुजी के बारे में कुछ बोल पाते हैं, उनके महिमा के बारे में कुछ बता पाते हैं, उनके चमत्कारों के बारे में कुछ बता पाते हैं। जो गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा की है, अपनी मेहर की है, उसके बारे में हम कुछ बता पाते हैं। तो ये तो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं तो हम बोल पाते हैं। तो मतलब जब हम गुरुजी की महिमा का वर्णन करते हैं, तो अन्य संगत जब इनको सुनती है, तो उनके जीवन में भी यदि कोई बदलाव होता है, तो वो भी उनको गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स ही होती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी कल मंगलवार का दिन था तो कल गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के मंदिर भेजा क्योंकि कल पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि पुत्र आज हर हाल में एक काम तुझे ज़रूर करना है। तो मतलब संगत जी जैसे आपको पता है कि आजकल मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक के मुझे गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे और तेरे परिवार के ऊपर बंगाली मरण क्रिया जो की गई है वो बहुत ही ख़तरनाक है और तुम्हारे घर की हवाओं में ही जो है कि ब्लैक मैजिक दौड़ रहा है और तेरे परिवार के ऊपर काला साया भेजा गया है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हें बीमार बनाना चाहता है और तुम्हें तड़पाना चाहता है। तो ये सब मैसेज मुझे गुरुजी भेज रहे हैं आजकल। तो फिर कल उनका मुझे एक और मैसेज आया कि पुत्र आज हर हाल में एक काम तुझे ज़रूर करना है। तो संगत जी फिर जब मैंने उस सत्संग को खोला तो उसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उनको बोला था कि अपने बेटे के सर से 7 बार 7 पान के पत्ते वार कर गुरु मंत्र का जाप करके वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने हैं। तो गुरुजी का ऐसे मुझे मैसेज था कि तू ये काम ज़रूर करना है तो मैं तेरे बेटे पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूँगा। अब संगत जी मेरे पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी है आजकल मरण क्रिया के कारण तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ हनुमान जी के मंदिर। फिर जब मैंने ये वाला सत्संग सुना तो मैंने गुरुजी से अब कहा कि गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की और अगर आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप ही मुझे भेज दो, पर मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। तो संगत जी क्या हुआ कि सत्संग सुनते-सुनते इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मुझे गुरुजी ने की, अभी उठ और जाके पान के पत्ते लेके आ। संगत जी मैं सत्संग सुनते-सुनते ही पान के पत्ते लेने के लिए बाज़ार चली गई, फिर मैं उनको लेके आई। फिर मैंने उनके ऊपर सिंदूर से और सरसों के तेल से सारे पत्तों के ऊपर राम लिखा। फिर मेरा बेटा स्कूल से आया तो फिर मतलब मैंने उसके ऊपर से 7 बार पान के पत्ते उतारे और फिर मैं 5 बजे हनुमान जी के मंदिर गई और फिर मैंने हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाया, 1 दीपक जलाया और उनको चोला भी अर्पित किया और 7 पान के पत्ते भी रखे और अर्पित किए और 1 दीपक भी जलाया। फिर कल पंडित जी जब चोला चढ़ा रहे थे फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आरती भी कर लीजिए, आपने दीपक लगाया है तो आप आरती भी कर लीजिए। फिर मैंने हनुमान जी की कल आरती भी करी तो गुरुजी ने मुझसे ये काम भी करवाया और मुझे हनुमान जी के मंदिर भेजा, मेरे से पूजा करवाई, मेरे बेटे का उपाय भी करवाया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी जब हम ब्लैक मैजिक से जूझ रहे होते हैं तो हमें चारों तरफ से बांध दिया जाता है, हमारे आसपास इतनी नकारात्मक शक्तियों को भेजा जाता है जो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं करने देती क्योंकि वो शक्तियाँ जो होती है वो हमें मानसिक रूप से पागल बनाना चाहती हैं। हम मतलब उनको इसलिए भेजा जाता है हमारे पास कि भाई तुम इनके घर पे जाओ, आपस में कलह कलेश कराओ, मनमुटाव कराओ, एक दूसरे की बदनामी कराओ, इनका पैसे का नुकसान कराओ, मतलब किसी भी तरीके से घर में लड़ाई झगड़ा कराओ, तो ये सब काम के लिए उनको भेजा जाता है। तो जो भी उनको ज़रा सा भी कमज़ोर दिखता है वो उस पे हावी हो जाती हैं और एक दूसरे से लड़ाई करवाती हैं। तो संगत जी ऐसे में ना कोई भी पाठ पूजा मतलब करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि संगत जी गुरुजी ने तो मुझे वैसे भी बोला हुआ है कि पुत्र तेरे ना घर के देवों को तांत्रिक ने बांध दिया है और क्या कहते हैं तेरे रोटी रोज़गार कुल देवी देवता पितृ सब पर बंधन लगे हुए हैं। तो ये एक तांत्रिक ने बांधा है और तेरे परिवार का ही कोई सदस्य है जिसने ये काम किया था। तो तू चिंता मत कर। फिर संगत जी गुरुजी मुझे सत्संग भेजते हैं ना वो मैं सुनती हूँ, वो कहते हैं तू सत्संग सुन बस और बाकी सब कुछ अपने गुरु पे छोड़ दे, वो तेरा दुश्मन जो है ना खून के आंसू रोएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर जब मैं हनुमान जी के टेम्पल से आई तो मतलब कल गुरुजी ने मुझे बजरंगबली की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिलवाई, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी शाम को मेरे राइट शोल्डर में बहुत पेन था तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही रात भर और फिर मैंने चंदन टीका भी लगाया, जल प्रसाद भी पिया, फिर चाय प्रसाद का भोग लगाकर भी मैंने काफ़ी पिया तो मुझे आराम तो आया काफ़ी, लेकिन फिर भी मेरे शोल्डर में बहुत पेन था।
फिर आज गुरुजी ने मुझे थेरेपी लेने के लिए भेजा, तो मैं थेरेपी लेने के लिए गई। तो जिन्होंने मेरी थेरेपी की उन्होंने बहुत मुझे मतलब मेरे पेन में काफ़ी रिलीफ़ किया, तो गुरुजी ने मुझे उनके पास भेजा। इसके लिए भी मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे सही थेरेपिस्ट के पास भेजा, जिससे मेरे पेन में और ज़्यादा रिलीफ़ मुझे मिला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी चलो जिसने भी मरण क्रिया मेरे और मेरे परिवार के ऊपर करी है तो कोई बात नहीं है, मैंने तो उन्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आप मुझे कभी मत छोड़ना, मेरे अंग संग सहाय रहना। मुझसे इस चाहे कोई कितनी भी मरण क्रिया करता रहे, लेकिन आप मुझसे कोई गलत कर्म मत होने देना, बस किसी भी कीमत पे हमेशा मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में रहे, मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं, आपका सत्संग कर सकूं, आपका सेवा कर सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं, और शुक्राने की सेवा मेरी निरंतर ऐसी ही चलती रहे। आप मुझसे रोज़ शुक्राने कराएं और मतलब मुझसे मंत्र जाप कराएं, और आप इतने शक्तिशाली बन जाएं मेरे घर में। मैं तो ये अरदास करती हूँ गुरुजी, आप मेरे घर में इतने शक्तिशाली होए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आने से पहले 1000 बार सोचे कि मुझे इसके घर में नहीं जाना है, क्योंकि इसका गुरुजी तो बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मैं इनके सामने जाऊंगी तो जाते ही भस्म हो जाऊंगी। संगत जी, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं इतना मंत्र जाप करूँ और उस मंत्र जाप की शक्ति गुरुजी को मिले, और गुरुजी की इतनी शक्ति हो जाए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा इनके सामने आ ही ना पाए। वो इतना डरे कि मैं तो अगर इनके सामने भी चली गई ना तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू हार मानने वालों में से नहीं है, तूने यहाँ तक आने के लिए बहुत संघर्ष किया है। जिसने तेरे साथ बुरा किया आज वो भोग रहा है। मैं कल भी तेरे साथ था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। इस माह तेरी किस्मत खुलने वाली है। शुक्राना शेयर करती रहा कर, ब्लेसिंग बढ़ती ही चली जाएंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए गुरुजी कहते हैं कि मैं कल भी तेरे साथ था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और तो कुछ हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में। जब मेरे गुरुजी ने मुझे ये कह दिया कि मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा तेरे साथ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे शरीर में जितना भी खून दौड़ रहा है वो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, और मेरी एक एक नस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। मेरा एक एक ऑर्गन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, और मेरी सोल माइंड बॉडी से मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्मों में यदि कोई भी मतलब पाप किया है, अपराध किया है, किसी को चोट पहुँचाई है, किसी को पीड़ा दी है, किसी से ईर्ष्या की है, किसी से राग किया है, किसी से द्वेष किया है, किसी को जाने अनजाने में उसको अपशब्द कहे हैं, उसका अहित किया है, या मेरी वजह से किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट पहुंचा है, तो मैं सारी आत्माओं से, उन आत्माओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। संगत जी से क्षमा याचना करती हूँ और गुरु जी से भी क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी कृपा करके मुझे मेरे सभी अपराधों के लिए, पापों के लिए क्षमा कर दीजिए। सभी ऐसे कार्य जो कि जाने अनजाने में मुझे नहीं करने चाहिए थे और मैंने किए, तो और उससे किसी का भी अहित हुआ हो, तो मैं उन सब कार्यों के लिए गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ। संगत जी, मैं अपने पितरों से और अपने कुल देवी देवता से भी क्षमा याचना करती हूँ कि वैसे तो संगत जी की मुझे गुरुजी ने बताया कि भाई तेरे मायके परिवार पर भी जो बंधन था तांत्रिक, और तेरे जो है ससुराल परिवार में भी तांत्रिक बंधन है, तो वो तो मेरे तो कुल देवी देवता शुरू से ही बंधे हुए थे, चाहे वो मायके पक्ष के हो चाहे वो ससुराल पक्ष के हों, तो मुझे तो उनकी कृपा मतलब मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे बोले हैं कि भाई मैं हमेशा से तेरे साथ था, क्योंकि मेरे गुरुओं के रूप में वो हमेशा से मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे हैं, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में हमेशा मतलब गुरु प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो गुरुजी उन गुरुओं के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देते थे, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी पीछे गुरुजी ने मुझे खुद बोला है, तेरे पीछे वाली ज़िंदगी में भी मैं तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, मैं तेरे कल भी साथ रहूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी मैं गुरुजी कहते हैं कि अपने पति अंकल की तरफ से और अपने बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना किया कर। तो गुरुजी मैं अपने पति अंकल की तरफ से और बेटे अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप पल पल उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं और उनको सही रास्ते पर चला रहे हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण गुरुजी आजकल मुझे बहुत सारे अकाल मृत्यु के जो कि है कि सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का जो है कि साया मंडरा रहा है, तो तू सत्संग सुन। तो संगत जी मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ अकाल मृत्यु से रिलेटेड, गुरुजी मुझे वो हाथ पकड़ के सुनवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक्सीडेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग मुझे गुरुजी सुनाते हैं, वो मैं सुनती हूँ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें बताया गया था कि भाई तेरे सर पे बहुत भारी चोट लगने वाली है जिसकी वजह से तू पागल भी हो सकती है, तो तू सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। तो संगत जी मैंने वो वाला सत्संग भी सुना है, गुरुजी ने मुझे सुनवाया है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी ईर्ष्या की तो लिमिट है कि मतलब इंसान एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या करता है कि नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर वो किसी अच्छे खासे इंसान को जो कि सत्कर्म कर सकता है उसको भी पागल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो गुरुजी महाराज की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे लोग अपने अहंकार में रहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा तो है ही नहीं, वो कोई कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन गुरु और भक्त के रिश्ते का को वो नहीं समझ पाते हैं। यदि एक भक्त सच्चे मन से अपने गुरु को पुकारता है, उनको बचाने की गुहार करता है कि गुरु जी आप हमें बचाइए, आप ही हमारे रक्षक है, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं, दूसरा हमें कोई नहीं बचा सकता। तो संगत जी गुरुजी तो कोई भी असंभव कार्य भी कर सकते हैं, वो परम प्रकाश है, परम तेज है, परम ज्योति हैं, उनमें अनंत अनंत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। किसी भी नकारात्मक शक्ति को भस्म करना उनके लिए मतलब चुटकी भर का खेल होता है, लेकिन बस वो किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि इसमें कितनी सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है, समर्पण है अपने गुरु के प्रति। तो संगत जी आप अपनी गुरु जी के प्रति 100% श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास और समर्पण रखिए, तो कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन में टिक नहीं सकती, आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, आपका घर परिवार खराब नहीं कर सकती। तो संगत जी मैं तो आप सबसे यही अरदास करती हूँ कि आप अपने गुरु जी की शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि जब गुरु जी की शक्ति बढ़ेगी तो नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप ही आपके घर को छोड़ के चली जाएंगी। अपने घर में आप भी मंत्र जाप चलाइए व करिए, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनिए, जपजी साहिब जी का पाठ सुनिए, सुंदरकांड का पाठ करिए या सुनिए, और दुखभंजनी साहिब का भी पाठ आप सुन सकते हैं। शब्द गुरबानी चलाइए, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, औखी घड़ी न देखन देई। तो गुरु जी को भोग लगाएं, लंगर प्रसाद खाएं और जल प्रसाद पिएं, चाय प्रसाद पिएं, और मतलब गुरु जी को पूर्ण अपना जीवन समर्पित कर दीजिए कि गुरुजी आपने ही हमसे सत्कर्म कराने हैं, आपने ही हमारे कष्टों को काटना है, आप ही हमारे रक्षक हैं, आपके सिवा कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है। तो हम अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी आपको समर्पित, हमारे बुरे कर्म भी आपको समर्पित, हमारा हर एक रिश्ता आपको समर्पित। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, अपनी भक्ति कराने के लिए शुक्राना, अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना, मंत्र जाप कराने के लिए शुक्राना, मंत्र जाप सुनाने के लिए शुक्राना, सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना, थेरेपीज दिलाकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, संध्या वेला सत्संग 5:37 पर बुधवार को सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के सामने नतमस्तक हूँ, बार बार कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ गुरु जी आपको।
गुरुजी आपको राम राम, सारी संगत जी को भी राम राम, सभी को नमस्ते। गुरुजी आपको भी नमस्ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप जो हमारे लिए इतने प्यारे सत्संग भेजते हो और उसमें भर भर के ब्लेसिंग्स भेजते हो हमारे लिए, उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से आज सारा परिवार आपने संकट से बचा लिया। गुरुजी ने कहा कि आज गुरुजी का आशीर्वाद उतरेगा। अभी भी मौका है, अपने परिवार को संकट से बचा ले। समय निकलने से पहले ये सत्संग जरूर सुन लेना। जी गुरुपा, मेरे परिवार को संकट से बचा लेने के लिए मैंने नहीं बचाना है गुरुपा, आप ही ने बचाना है गुरुजी। और ये सत्संग भी आप ही सुनवा रहे हैं, और जो आशीर्वाद सत्संग में भेज रहे हैं वो भी आप ही भेज रहे हैं। आप जैसे गुरुपा हम जैसे गरीबों को बड़े नसीबों से मिलते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुपा आपने उंगली पकड़कर हमें अपनी संगत बनाया है। आप कहते हैं ना गुरुजी, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने खुद तुझे चुना है और अपनी संगत बनाया है। ये बात सच है। हम तो कहाँ रूल फुल रहे थे, हमें पता ही नहीं था हमारे गुरुजी यहाँ दिल्ली में हैं। हम कितने सालों से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु का अपनी चरण शरण में ले लेते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज कह रहे हैं कि तेरी ए टू जेड सारी समस्या आज ही साफ हो जाएगी। सत्संग सुन, सच तेरे सामने आएगा। जो भी सच हो गुरुपा, मुझे एक बार बता ही दो। मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या सच है, कौन षड्यंत्रकारी है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, रच रहा है और हमारे परिवार को दुखी कर रहा है। गुरुजी बड़े कष्ट आ चुके हैं परिवार पे, लेकिन आप हैं कि आपने हमें थामा हुआ है गुरुजी, संभाला हुआ है। नहीं तो कब के हम खत्म हो गए होते गुरुजी। आंखों पर आने वाला बड़ा कष्ट भी आज टल जाएगा। सत्संग अनदेखा मत करना। जी गुरुपा, सारे कष्ट आपके सत्संगों से ही टल जाते हैं गुरुजी। आंखों पर आने वाला कोई भी बड़ा कष्ट हो उसे आप टाल दोगे गुरुपा, पूरा विश्वास है। और जो मेरे अपने ही जो षड्यंत्र रच रहे हैं गुरुपा, उसका मुझे कुछ नहीं पता। सत्संग ही हमारे लिए, आज का सत्संग आपने लिखा है, कीमती वरदान है। इस सत्संग से तेरी इज्जत और जीवन दोनों ये सत्संग बचाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप उन षड्यंत्रकारियों को अच्छी तरह से उनको फल दो गुरु जी, उनको बुद्धि दो और ये काम उन्हें मत करने दो। और हमारे लिए हमारी इज्जत और जीवन दोनों बचाओ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, लख लख शुक्राना है। आप बड़ी कृपा करके हमारे जीवन को बचा रहे हो, हमारी इज्जत को बचा रहे हो गुरु जी, और हमेशा हमारा इतना साथ दे रहे हो। सब कुछ आप जानते हो, आप अंतर्यामी हो, हमें कुछ भी नहीं पता कौन हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन हमारी जान पे लेने के लिए तुला हुआ है गुरुजी। ये सब आप देख रहे हो, आप देखते हो, आप ही हमें बचाते हो गुरुजी, आप ही हमें सत्संग सुनवाते हो गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जान की बाजी, बच्चा रोज जाता है, कुछ ना कुछ फैसला उसे लेना होता है। कभी तो मकान बेचने की सोच रहा है, कभी इसलिए पता नहीं क्यों कर रहा है इतना। वो एकदम से उसके मन में आ गया कि नहीं वाला ये वाला मकान बेचो, दूसरा लो। आप ही बताओ गुरुजी, क्या ऐसा होगा क्या? ये मेरा घर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है गुरुपा, लेकिन जहाँ आप चाहेंगे, ले जाना चाहोगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक होगा, जो सही होगा वही आप करोगे। हमारे बच्चे की अगर इज्जत पे बनी हुई है तो शायद आप जो भी फैसला लोगे वो हमारी सिर आंखों पे गुरुजी। आप कह रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही गुरुजी। ये सोचकर सत्संग मत टाल, आंखों में अभी बीमारी नहीं है,
आने वाला बड़ा कष्ट आज ही कष्ट कट जाएगा। नहीं गुरुपा, आँखों में बीमारी तो है और मैं ये सोचकर सत्संग नहीं टालती। मैं सुनती हूँ जितना टाइम मिलता है गुरुजी। आँखों में बीमारी तो है, जलन भी है, ख़ारिश भी है, पानी भी आता है। तो आप ज़रूर मेरे ये आँखों की बीमारी को काट देना गुरुपा। ये कोई बड़ी बीमारी ना हो, ऑपरेशन ना कराना पड़े। मोतिया तो है मेरी आँखों में गुरुजी, लेकिन मुझे 4-5 साल से ये थोड़ा-थोड़ा ही है, बिल्कुल ठीक रहती थी आँखें, आजकल इरिटेशन जो है वो अंदर जलन और खुजली ज़्यादा होने लगी है गुरुजी। जल प्रसाद डाल रही हूँ गुरुपा, उसमें मैं वो ना करूँ, मेरा छूट जाता है कभी-कभी। वो आप मुझे ज़रूर याद से डलवा दिया करो गुरुपा। बाकी आपकी बेटी हूँ, आपके चरणों में हूँ, आपका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे है और हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। आँखों का कष्ट और ये जो दूसरी बात, ये षड्यंत्र वाला गुरुजी, इसे रचने वालों को आपने दूर कर देना है हमारे से। बेटा तो मुझे नहीं बोल के जाता कि ऐसा कुछ है, कि मैं उसे बोलूँ कि वो सचेत रहे, लेकिन वो नहीं, ऐसी बात कोई हुई है, उसने मेरे को ऐसी कोई बात नहीं करी है गुरुजी। अंदर ही अंदर उससे आप सचेत कर देना और जहाँ पे भी वो जाए, उसके आप अंग संग सहाय रहना और कोई भी फैसला बोले, वो ठीक से आप ही करवाना गुरुजी। उसकी वाणी में आप ही बैठकर बोलना गुरुपा, उसकी बुद्धि में आप ही रहना गुरुजी। जो भी वो काम करे वो बड़ा ही अ, उथल-पुथल कोई भी ना हो उससे, सब रक्षा करने वाला काम हो, इज़्ज़त देने वाला काम हो और बाकी आप देख ही रहे हैं गुरुपा, आपके होते हुए आपकी बेटी को कोई चिंता नहीं है। मेरे बच्चे आपकी देख-रेख में हैं, परिवार आपकी देख-रेख में है। मैंने तो पूरा आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। बच्चों को भी आपको सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। आप ही उनके अंदर आके उन्हें अपना संगत बनाओगे। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि जो षड्यंत्रकारी हैं ना, उनको मैं किसी भी तरीके से सही कर दूँगा। उन्हें अपनी संगत बना के उन्हें सही कर दूँगा। तो गुरुपा जल्दी से बना लीजिए गुरुजी। इस तरीके से उनका जीवन भी सफल हो जाएगा और वो माड़े कर्मों से बच भी जाएँगे और किसी के दूसरे का घर भी बर्बाद नहीं करेंगे। ये तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो गुरुजी, जो ऐसे षड्यंत्रकारियों को अपनी संगत बना के अपने चरणों में ले लोगे, तो वो दूसरों के घर को नाश नहीं करेंगे गुरुजी। आप उनको जल्दी से अपने चरणों में लो, बुद्धि दो और उनके कर्म सही करो और हमारे माड़े कर्मों के लिए हमें, हमारे माड़े कर्मों को आप काटो गुरुजी और हमें अपने चरणों में रखो और हम डाउन टू अर्थ रहे। कभी भी कोई भी माड़ा कर्म हमारे से ना हो, गुस्सा भी ना आया करे गुरुजी, जो कभी-कभी आ जाता है। आज मेरी मेरी मेड ने ही मुझे गुस्सा दिलवाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा गुस्सा आज नहीं करा है गुरुजी। आप ही ने कहा था कि नहीं करना है, तो मैं चुप रही हूँ गुरुजी। बाकी आप बख्शनहार दाता, हमारा ध्यान रखना, सब परिवार का ध्यान रखना और हमें अपनी भक्ति और शक्ति से जोड़े रखना गुरुजी। ये भक्ति मुझसे ना छूटे, ये जोत जलाना, ये मंदिर, ये प्यारा-प्यारा आपके दर्शन, ये चरण स्वरूप, ये हमेशा मेरे, जहाँ पे भी जाऊँ, संगत परिवार मिले, जहाँ पे भी रहूँ, मुझे प्यारा आपका दरबार मिले, प्यारे आपके दर्शन मिले और मैं आपके चरणों से हमेशा जुड़ी रहूँ गुरुजी। अच्छी जगह पे जो भी भेजोगे आप, कहीं पे भी मुझे इशारे देता है रोज़-रोज़ कि हमने यहाँ इस घर में अब थोड़ा टाइम रहना है। तो गुरुपा वो तो आप जानते हो सकता है आप ना भी भेजो गुरुजी, कुछ नहीं पता मुझे। बस आप पे छोड़ दिया है गुरुजी। मैं आपकी बेटी, आपकी उँगली थामे हुए हूँ, आपने मुझे अपने आप थाम रखा है। गुरुजी, सारे मेरे फैसले आप लेना, किसी और के द्वारा किए गए फैसलों पर मुझे भरोसा नहीं है। आप ही लेना सारे फैसले और आप ही सब कुछ सही कर देना गुरुजी। किसी से भी दूर ना हो जाऊँ मैं, आप बस अपनी शरण में रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। आपके सुंदर-सुंदर दर्शन बाहर मुझे कबूतरों के रूप में अभी भी हो रहे हैं, जिसमें व्हाइट कबूतर भी है। तो जय गुरुजी, रोज़ मुझे दर्शन देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे साक्षात आप ही का रूप लगता है उसमें गुरुजी।
जब वो मेरी तरफ देख रहा होता है। दाना तो चुग ही रहा होता है, कई बार बस बैठ के, और वो सिर्फ देखता ही देखता रहता है मेरे दरवाजे की तरफ मुंह करके। तो गुरुपा, आप ऐसे ही दर्शन देते रहना मुझे, कभी भी किसी का भी संग ना छूटे गुरुजी। प्यार और मोहब्बत से साझा जीवन अब बीते, झगड़े, कोई भी फसाद जीवन में अब ना देखने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भवा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कई दिन से बोल रहे हैं शुक्राना करो बेटा, और मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, मैं जानती नहीं हूँ क्यों कर नहीं पा रही हूँ। निगेटिविटी ने घेरा हुआ है, इसीलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। आज करो, काल करो, ऐसे करते करते बहुत दिन चला गया बाबा। क्षमा करे, क्षमा करे बाबूजी। बहुत देर हो गया शुक्राना करने के लिए। ऐसे मैं रोज घर में बाबूजी का स्वरूप के सामने बैठकर सुबह शाम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबूजी बोला है शुक्राना कर बेटा, तेरा जितना कष्ट सब कुछ चला जाएगा। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। संगत जी, कई दिन से उसका मन इतना नेगेटिविटी में भरा हुआ है, कुछ छोटी से छोटी बात बोलने से भी वो गुस्सा हो जाता है। उड़ा उड़ा मन हो रहा है। इससे पहले वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, रात रात जाकर पढ़ रहा था। अभी सब कुछ बंद हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया। जानती नहीं हो बाबूजी, सब कुछ जानते हैं बाबा, आप सब कुछ जानते हो। कृपा करे बाबा, मेरे बेटे को कृपा करे, उसको सुंदर जीवन दे बाबा, आशीर्वाद करे उसको। बाबूजी आशीर्वाद करे उसको। शादी के लिए भी राजी नहीं हो रहा है। उसका भी दोष नहीं है, उसका माथा के ऊपर बहुत कर्ज है। इससे पहले भी जो लोन था वो चुकाया, अभी भी है। इसीलिए चारों तरफ वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। बाबूजी कृपा करे उसको, कृपा करे। सब जितना भी कुछ है सब कुछ खत्म कर दीजिए, अच्छा से अच्छा कर दीजिए बाबा। आशीर्वाद करे मेरे बेटा जीवन भर सुख शांति सुकून और आनंद में रहे। जिसके साथ उसको शादी होगा आप ही तय करिएगा, आप ही दीजिएगा बाबूजी। और वो भी खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे बाबूजी। ये मेरा आपका ऊपर पूरा विश्वास है बाबा।
सुंदर कर दीजिए, नेगेटिविटी हटा दीजिए, दुख का कष्ट, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जितना भी कष्ट सब कुछ दूर कर दीजिए बाबा। और मेरे माँ बाबा को भी सुस्त रखे, शारीरिक रूप से शांति रखे, और मेरे को भी सुस्त रखे बाबूजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आसाम से बोल रही हूँ बाबूजी की बेटी। जय गुरु जी। आज का तारीख 4 फरवरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ भूल चूक हो जाने से क्षमा करे बाबा, क्षमा करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अच्छे से मन का बात नहीं बोल पा रही हूँ बाबूजी, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बाबूजी का चरणों में मैं सब कुछ अर्पण कर दिया है, और आप भी मेरे ये शुक्राना बाबूजी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगले शुक्राना के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। आज यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। आज दिनांक 4 फरवरी 2026, समय 4:07। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी का शुक्राना करना चाहता हूँ कि वो टाइम टू टाइम सत्संग शेयर कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, मेरा सत्संग शेयर करवाने का, मेरा सत्संग स्वीकार करने का अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग दिवाली 2024 का है, जब गुरु जी ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। संगत जी, दिवाली का दिन था। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर खाने पीने और एंजॉय करने गया था। लेकिन संगत जी, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ हमेशा अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ, लेकिन उस दिन मेरा फ्रेंड मुझे लेने आया। मैं अपनी गाड़ी घर पर ही खड़ी करके उसकी बाइक से बाहर गया। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद ड्रिंक चालू हो गई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता, ना गुरुजी की कृपा से ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना नॉनवेज खाता हूँ, ना ही किसी भी प्रकार का बीड़ी सिगरेट पीता हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी है मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस चीज़ों से दूर रखा है, नीवा होकर चलना सिखाया है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी, लेकिन उस दिवाली की रात तो जैसे मुझ पर काल आया था। उस टाइम पर मेरी वाइफ के पास गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि तेरे पति पर कष्ट आने वाला है, लेकिन मैं उसे बचा लूँगा। संगत जी, वही हुआ। मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया ड्रिंक के लिए, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग को क्या हुआ संगत जी, मैं उनकी बात मान गया और मैंने उस हद तक ड्रिंक करी कि मैं सही से अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। संगत जी, मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी। संगत जी, मेरा फ्रेंड जो मुझे लेकर गया था उसने किसी तरह मुझे संभाला और मुझे उसने घर छोड़ा। संगत जी, अगर उस रात मैं अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाता तो खुद ड्राइव करता तो वापस लौट कर नहीं आता। संगत जी, मैं जिस हालत में था, अगर मैं उस हालत में ड्राइव करता तो पता नहीं शायद मेरा कितना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। शायद मैं आज आप लोगों के सामने होता ही नहीं,
ये गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहा होता। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज को तो पता था कि उनके बेटे पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही ऐसा इंतजाम कर दिया कि मैं अपनी खुद की गाड़ी ना लेकर जाऊं। संगत जी, यही नहीं, मैं उस फ्रेंड का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सही सलामत कर छोड़ा। यह कहूँ, गुरुजी ने उसके रूप में मुझे सही सलामत उस हालत में घर पहुँचाया। संगत जी, जब मैं लौटा तो मेरे फादर ने गेट खोला। संगत जी, गुरुजी की कृपा मुझ पर हुई। उन्होंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, वरना उन्हें अगर स्मेल आ जाती मेरे ड्रिंक की तो मेरी फैमिली को मौका मिल जाता मुझे जलील करने का। जबकि संगत जी, मेरी वो हालत, मेरा वो काल जो मुझ पर आया था, वो मेरी ही परिवार द्वारा मारण क्रिया करके मुझ तक भेजा गया था। तभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैंने इतनी ड्रिंक कर ली। संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, महाकाल क्या के किसी काल की नहीं चलती। मेरे गुरुजी ने मुझे उस दिन बचाया और मैं घर पहुंचकर अपनी वाइफ के सामने बहुत रोया कि मैंने ड्रिंक करी, मुझे नहीं करनी थी। संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझे संभाला और दीपावली पर जो प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया था वो खिलाया। फिर मेरा मन शांत हुआ और मैं सो गया। संगत जी, फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो बिल्कुल ठीक था। इस तरह से गुरुजी ने मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे न्यू लाइफ देकर नया जीवन दान दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। मेरा ये जीवन आपका दिया हुआ है, मैं आभारी हूँ आपका। शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक।